अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति एनके एरिया द्वारा नेहरू स्टेडियम केडी में माता सबरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और विशिष्ट अतिथि बिरसा फूले अंबेडकर समिति के संरक्षक नीरज भोक्ता, प्रमुख सोनी तिग्गा, जिला परिषद सदस्य अब्दुल्ला अंसारी, राष्ट्रीय सह सचिव रामधीन भुइयां, समाज सेवी रोहन गंझू उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां समेत अन्य अतिथियों ने माता सबरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण के साथ किया। उसके बाद सभी अतिथियों को बुक्के देकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि माता सबरी हमारे समाज की कुलदेवी थी। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट कर शिक्षित करने की जरूरत है ताकि शिक्षा के माध्यम से समाज को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके। इस मौके पर गीत संगीत भी प्रस्तुत किया गया। मौके पर विष्णु भुइयां, आनंद भारती, उगन भुइयां, तिलेश्वर भुइयां, चिंतामन भुइयां, रतिया भुइयां, मनोज भुइयां, रामकुमार भुइयां, गणेश भुइयां, प्रदीप भुइयां समेत कई लोग उपस्थित थे। गाएंगे अभी मंच में जाएंगे उसके और इसके साथ हम एक और सम्मानित करेंगे। बोला जाएगा तब चला रहेगा ना। बच्ची है आप लोग का हेलो, गौरव का बात है क्या? उनको मीना देवी केडी सकरिया सदस्य बुके एवं गमछा देकर सम्मानित करेंगे। मीना देवी अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के तरफ से ये खलारी में पहला बार माता सबरी जयंती मनाया जा रहा और बड़ा सुंदर और बड़े भव्य रूप से ये बहुत ही सुंदर रूप से पहले बहुत छोटे रूप से हुआ था, अब ये तो बहुत भव्य रूप से हुआ है। अब पूरे झारखंड प्रदेश में माता सबरी जयंती हम लोग मना रहे हैं। पहले बहुत छोटे रूप से मनता था क्योंकि इसका शुरुआत हम लोग पलामू से, चतरा से, लोहरदगा से, पूर्वी सिंहभूम से, कोल्हान से, हजारीबाग मंडल से पूरे का पूरे माने ये एक माता सबरी जो है ये कौन है और श्री राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, और ये भुइयां समाज के माता सबरी हमारी कुल देवी है। और माता सबरी का जयंती हम इसलिए मनाते हैं, इनका इतिहास बहुत बड़ा है। अगर इसको हम बोलने लगे तो बहुत बड़ा माने एक पोथा बन जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में ही बोल दे रहे हैं। माता सबरी जो है चंद्रकेतु उनके पिता के नाम था, और चंद्रकेतु जी जब माता सबरी के जो शादी का शुभ मुहूर्त हुआ तो जान ही रहे भुइयां समाज में सुअर कटता है, भेड़ी है, भेड़ा है, बकरा है, बकरी है, पंछी है, सब। तो बोला पिताश्री ये क्या है, हमारे शुभ शादी में इनका क्यों हत्या होगा? तब माता सबरी ने हल्दी लेपन में ही जंगल चले गए, और जंगल जब चले गए तो उस जगह में मतन ऋषि आश्रम
और उस आश्रम में उनको ऋषि मुनि लोग बहुत तंग किया। बोले ये शूद्र महिलाएं जो हैं ये कहां से आ गई जंगल में कुटिया बना करके और श्री राम का आराधना कर रही है कि प्रभु राम एक दिन जरूर यहाँ से हमारे यहाँ आएंगे और बैर का सेवन करेंगे और भगवान प्रभु राम मीठा बैर खाएं खट्टा ना खाएं। और महाप्रभु का जब ही उधर से गुजरा और उस समय माता सबरी ने फूल लगाकर डेली बिछवन बना कर रखता था कि महाप्रभु पार होंगे और उसी समय पार हुआ सीता मैया के खोज में। तो देखे कि यहाँ कौन है मेरे भक्त हैं इतने घोर जंगल में। तब देखा कि माँ सबरी बोला प्रभु जी को पहचाने कि यही श्री राम है और बैठाएं और उसको चक चक के बैर खिलाएं। तो लक्ष्मण बड़ा गुस्सा था, बोला कि शूद्र जात का क्यों खा रहे हैं भैया, आप क्षत्रिय हो राजा हो, ये शूद्र का बैर। बोला लक्ष्मण माँ सबरी जो है ना मुझे जूठा नहीं दे रही है, वो श्रद्धा से कि श्री राम को कहीं खट्टा ना लगे। और लक्ष्मण को जो दिया तो फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वही संजीवन बूटी बनाकर लक्ष्मण का प्राण बचाया। और प्राण बचाए तो आप जान रहे हो कि इतिहास में माँ सबरी का नाम कहीं नहीं रखा है। ये मनुवादी विचारधारा में माता सबरी को स्थान नहीं दिया है। और भूया समाज आज हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग मान रहे हैं। तो आज सब लोग बोल रहा है माँ सबरी कौन थी, ये भूया जात का है कि कौन जात का है, क्या है। तो लेकिन जब तक जान रहेगा भूया समाज का शरीर में दुलाल भूया का माता सबरी का, हम लोग उनका जयंती मनाते रहेंगे और पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत वर्ष में मनाएंगे। और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, झारखंड सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि 24 फरवरी को माता सबरी जयंती मनाने का एक पूरा घोषित करे, एक अवकाश घोषित करे और छुट्टी इनको दे। और ये 24 फरवरी से पूरा फरवरी महीना जो है माता सबरी जयंती का ये दिन घोषित है। धन्यवाद। समाज के उत्थान के लिए राजनीति में देखिए समाज तो हमारा बहुत कमजोर है। और कौन किया, बड़े बड़े लोग, हमको पढ़ने कौन नहीं दिया, हमारी नौकरी कौन छीन रहा, सस्ते मजदूरी कौन करा रहा, सारे लोग करा रहे। और हम लोग को टाइटलों भी तो हम लोग का नाम है अंगरू मंगरू टंगरू, और अपने तो बड़ा बड़ा नाम रख लिया, दलमा पहाड़ सिंह तो फलाना जी, और हम लोग अंगरू मंगरू टंगरू। अरे कंधा, अरे अंधरा, इसलिए बोला कि तोर बेटवा के ना वो अच्छा नाम रखोगे ना तो अंधरा हो मैंने मर जाए तो। और वो पतल सिंह है लेकिन पहाड़ सिंह। लेकिन इसमें भी हमारे साथ में सामाजिक रूप से हमको वर्ण व्यवस्था में हम लोग को छूत माना, सब कुछ माना। इसीलिए हमने कह रहा है आधे रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। सब जानवरों की जात होती है, इंसान का जात नहीं होता है। कौन बड़ा है भाई, सबका तो एक ही समान जन्म है। चाहे पंडित जी का जन्म हो, पंडिताइन से पूछो कितना दिन में बच्चा जन्म देती है, भैया के पूछो, सब तो एक ही है। चाहे हमारे किसी समाज से पूछो, हम लोग का प्राकृतिक जो है ना मानव जीवन में सब एक समान है। जात पात समाज के लिए कुछ संदेश। सबरी जयंती अखिल भारतीय भूया समाज के द्वारा किया गया है। यह अखिल भारतीय भूया समाज की जयंती नहीं है, जितने भी दबे कुचले समाज है उनकी ये सीख है। और ये अभी वर्तमान में जो जनमानस से साक्ष्य है, जो यूनिटी है, सारे लोग एकजुट हुए हैं, एकजुट होकर मना रहे हैं, यह शांति और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जागरूक होने लगे हैं, अपने हक अधिकार लेने के ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये इस जयंती के अवसर में जो भीड़ है वो यह दिखा रही है कि सबरी माता के जयंती के अवसर पे ये जनशक्ति जो है वो शांति के साथ साथ शक्ति भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जागरूक हो रहे हैं।